सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों के जिन शोषण और उत्पीड़न का जिक्र बार बार हम अपने संबोधन में और लोगों से बातचीत करने के क्रम में करते रहे हैं, अब जो उसका असर पूरी तरीके से दिखने लगा है। अभी एक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री साहब ने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आहत होकर यूजीसी के नियम से और सनातन शिरोमणि शंकराचार्य जी के अपमान बटुओं के साथ शिखा पकड़कर खींचकर और लात घूंसों से पिटाई कर किए जाने पर से आहत होकर जो उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। उधर एक और खबर है कि जो मध्य प्रदेश के एक आईपीएस हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट के एसपी, उन्होंने भी अपने पद से रिजाइन कर दिया। हम ब्राह्मण जागृति मिशन में लगे सभी ब्राह्मण बंधु जो ब्राह्मण राजनीतिक विंग की वकालत करते हैं, सभी ऑफिसर्स से, जो भी ऑफिसर्स हैं वो अपनी काबिलियत से इन पदों तक पहुँचे हैं। हम उनसे विनती करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जो अपने पदों पर बने रहें, रिजाइन ना करें। आहत होकर, उत्पीड़न के शिकार होकर, शोषण के शिकार होकर भी आप मजबूती से अपने पदों पर टिके रहें और वहाँ पर जितना भी ब्राह्मणों का उत्थान कर सकते हैं, जितनी भी अपने पद पर रहकर ब्राह्मणों की मदद कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं ब्राह्मणों को, उतना करें, पद से रिजाइन ना करें। क्योंकि वे लोग चाहते हैं, जो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है वो ये चाहती है कि आप ब्राह्मण जो उच्च पदों पर ना रहें। वो हर संभव प्रयास कर रही है कि ब्राह्मण जो उच्च पदों से बाहर हो जाएं। आप अपनी काबिलियत के बल पर वहाँ हो, लाख बाधाओं को पार करके आप उच्च पदों तक पहुँचे हो, आप रिजाइन ना करें। आपसे अनुरोध है कि आप जो अपने पदों पर रहकर ब्राह्मणों को मजबूत करें और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करें। दूसरे, हम जो रिजाइन जिन लोगों को करना चाहिए वो उन लोगों को करना चाहिए जो ब्राह्मण वोटों से बने हैं, जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों को चुनकर जिन्हें टिकट दिया पार्टी ने, और वो ब्राह्मण वोटों से उनका जो राजनीतिक जीवन है या जो संसद में या विधानसभाओं में पहुंचने का जो जीवन है, उस जीवन को जो सिंचित किया है या उसकी जो आत्मा है वो है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र के ब्राह्मणों का वोट। आप उसके बल पर माननीय बने हो और आपके रहते जो इस तरीके की जो यूजीसी के नियम बनाए जा रहे हैं, शंकराचार्य जी का उत्पीड़न किया जा रहा है, बटुओं के साथ मारपीट की जा रही है, लात घूंसों से मारपीट की जा रही है, आप कहाँ हैं? आपने जमीर बेच दिया है अपना? आप इससे आहत नहीं हैं? हर ब्राह्मण इस बात को जान ले कि आप राजनीतिक जो भी क्रियाकलाप में शामिल हैं, किसी भी पार्टी के, आप ब्राह्मणों का शोषण और उत्पीड़न बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप जो रत्ती भर भी ब्राह्मणों का उत्थान चाहते हैं तो अपनी विचारधारा को बदलिए और ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा को अपनाइए। जैसे माननीय चरण सिंह जी ने जो राजनीतिक दल बनाया, जैसे
बहन कुमारी मायावती जी ने राजनीतिक दल बनाया, माननीय काशीराम जी ने जो प्रमोट किया माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, जैसे सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल बनाया, जैसे राजभर साहब ने राजभर अपना सुहेलदेव समाज पार्टी बनाई, जैसे संजय निषाद जी ने अपनी निषाद पार्टी बनाई, इसी तरीके से ब्राह्मण राजनीतिक विंग भी ब्राह्मणों को बनाना होगा। तब वे सदन में उनकी मौजूदगी, उनका कद दूसरे लोगों के बराबर होगा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेंगे। सभी ब्राह्मण इस बात को समझ लें कि आप जिस भी समाजवाद के, धर्मनिरपेक्षता के, सर्वजन हिताय के, हिंदुत्व के, सनातन के, जिस भी एजेंडे में आप फिट हैं, आप ब्राह्मणों की कब्र खोद रहे हैं, ब्राह्मणों का नस्लों को के भविष्य को दफन कर रहे हैं आप। आपसे उम्मीद है कि आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धिजीवी होने का परिचय दीजिए। हमने बहुत बार कहा है कि ब्राह्मण अधिकारियों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मण कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और ब्राह्मण राजनेताओं का भी शोषण हो रहा है। लेकिन राजनेता, क्योंकि उनकी आस्था उन दलों में है, उस विचारधारा में है, इसलिए वे स्वार्थी हो चुके हैं। उन्हें ना शंकराचार्य जी का अपमान दिखलाई दे रहा है, ना बटुकों की शिखा उखाड़े जाने से वे आहत हैं, ना ब्राह्मणों के शोषण से वे आहत हैं, ना ब्राह्मणों के उत्पीड़न से वे आहत हैं, ना ब्राह्मणों के हत्या बलात्कार से वे आहत हैं, और ना ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के प्रयासों से, यूजीसी के संशोधित नियमों से आहत हैं। आपका क्या स्वभाव है? आप नहीं समझ पा रहे हैं? आप राजनीति किस बात की कर रहे हैं? आप अगर अपने समाज के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो फिर आपका राजनीति करना केवल या तो जो निजी हितों को की पूर्ति के लिए जरूरी है, समाज के हित से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर निजी हित से उसका हित है तो फिर आपके वोट से आप मान्य नहीं बन सकते। आप जो वोट लिया है आपने, वो अपने समाज के लोगों का लिया है और समाज के हितों की पैरवी करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। समाज के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन आप चुप्पी साधे बैठे। ब्राह्मण अधिकारी को मजबूर होना पड़ रहा है रिजाइन करने के लिए। इससे पहले भी जो 4 एसडीएम थे, जिनमें 3 महिलाएं थीं, उसमें 2 मंत्री, एक लोकदल के मंत्री थे अनिल सिंह, वो शामिल थे एसडीएम को परेशान करने में, और एक देवरिया के मंत्री थे, उनका कोई मंदिर से, मनोकामना मंदिर से संबंध था। वो भी वहाँ के एसडीएम, जो महिला एसडीएम थी, लेडी ब्राह्मण महिला थी, उनको परेशान करने में लगे हुए थे। प्रीति तिवारी जी अमेठी की एसडीएम, उनको परेशान किया जा रहा था। ये दूसरे एक जेंट्स एसडीएम थे, उनको परेशान किया जा रहा था। अब बरेली के एसडीएम साहब को रिजाइन करना पड़ रहा है। सागर के एसपी साहब को रिजाइन करना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार वे सभी ब्राह्मण सांसद विधायक महोदय हैं जिन्होंने ब्राह्मण वोटों का वोट लिया, ब्राह्मण वोटों की बदौलत जो सदन में पहुंचे।
और ब्राह्मणों को संरक्षण देने के नाम पर भाग खड़े हुए। आप दूसरे लोग अपने लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे पा रहे? वे उनके लिए नीतियां बनवा रहे हैं, यूजीसी में भी नियम बनेगा और आपके लोग वंचित कर दिए जाएं, लेकिन आप पर कोई फर्क पड़ेगा? सवाल आपसे होंगे, आपसे पूछे जाएंगे, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। और आगे सभी ब्राह्मणों से हम विनती करेंगे कि आप एकजुट होकर ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाएं, जिसमें हर ब्राह्मण की हिस्सेदारी हो। ऐसा नहीं कि जो हम लोग जितने भी ब्राह्मणों को जागरूक करने में लगे हुए हैं या ब्राह्मण राजनीतिक विंग की वकालत करने में लगे हुए हैं, वे लोग कोई राजनीतिक दल रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम सब लोग ये चाहते हैं कि हर ब्राह्मण की भागीदारी ब्राह्मण राजनीतिक विंग में हो, सबकी उसमें आस्था हो, सबको ब्राह्मण राजनीतिक विंग की जरूरत महसूस हो और सब मिलकर ब्राह्मण राजनीतिक विंग का गठन करें, जिससे हर व्यक्ति को उसमें अपनत्व दिखाई दे, स्वार्थ नहीं, जिसमें हर व्यक्ति को लगे कि विश्वास हो कि जो ब्राह्मण राजनीतिक हमारे हितों की रक्षा करेगा और ब्राह्मण राजनीतिक विंग की विचारधारा पर आगे बढ़कर हम जो उत्थान के और विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हर ब्राह्मण को विश्वास होना चाहिए। अभी आपको उकसाया जाएगा, दूसरी जातियों के विरुद्ध उकसाया जाएगा, दूसरे धर्म के प्रति उकसाया जाएगा, दूसरे संप्रदायों के प्रति उकसाया जाएगा, दूसरे पंथों के प्रति उकसाया जाएगा, दूसरे व्यक्तियों के प्रति उकसाया जाएगा, लेकिन आपको इस उकसावे, इस नफरत से, इस घृणा से दूर रहना है। आपको वक्त की नजाकत देखते हुए अपना आप को संगठित करना है, अपने वोटों को का प्रयोग वो ठीक तरीके से करना है, जिससे ब्राह्मणों का उत्थान संभव हो सके। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।